हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे तरीके से करवाऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहला प्रश्न बताऊंगा, ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण में अंतर या वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर। दोस्तों, यह क्वेश्चन बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 शोषण चैप्टर से है। दोस्तों, यह क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभी यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछते हैं तो कभी कभी वह लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछते हैं 2 मार्क्स का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सी एवं अनॉक्सी शोषण में अंतर लिखे या वायवीय शोषण एवं अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। ऑक्सी एवं अनॉक्सी शोषण का मतलब कि जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे हम लोग ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण कहते हैं, और जो शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनॉक्सी या अवायवीय शोषण कहते हैं। तो आइए हम लोग दोनों के अंतर के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सी अर्थात वायवीय शोषण में वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय अर्थात अनॉक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दोस्तों, ऑक्सी शोषण जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, बिना ऑक्सीजन का वायवीय शोषण नहीं होता है। और अनॉक्सी शोषण वायु की अनुपस्थिति में होती है, बिना हवा अर्थात बिना वायु का यह शोषण होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा है यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, और अवायवीय शोषण यह केवल जीव द्रव में पूर्ण होती है। कहने का मतलब वायवीय शोषण कोशिका के जो कोशिका द्रव अर्थात जीव द्रव होते हैं, जीव द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, लेकिन अवायवीय शोषण केवल जीव द्रव अर्थात कोशिका द्रव में ही पूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट है, इस क्रिया में अर्थात वायवीय शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, और अवायवीय शोषण अर्थात इस क्रिया में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोस्तों, वायवीय शोषण अर्थात ऑक्सी शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, और अनॉक्सी या अवायवीय शोषण में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चौथा पॉइंट है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों, वायवीय शोषण अर्थात ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कहने का मतलब वह पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, यह क्वेश्चन बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 परिवहन से लिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोस्तों एक उत्तक है जो पादपों में पाए जाते हैं, अर्थात वह पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं जाइलम का क्या कार्य है और फ्लोएम का क्या कार्य है, अर्थात दोनों में अंतर क्या है। आइए हम लोग समझते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे पहले, जाइलम और फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। तो जाइलम का पहला पॉइंट है, जाइलम द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है, अर्थात प्रत्येक पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो जाइलम के माध्यम से पृथ्वी के अंदर से जल और खनिज लवण का परिवहन पत्ती की ओर जाइलम करता है। तो जाइलम द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन पृथ्वी से अर्थात नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों तक होता है, अर्थात जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम का पहला पॉइंट है, फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों, किसी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों द्वारा जो भोजन निर्मित होता है, उस भोजन को फ्लोएम द्वारा पत्तियों से पौधे के अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट है, जाइलम एक निर्जीव उत्तक है और फ्लोएम एक सजीव उत्तक है। तीसरा पॉइंट है, इसकी भित्ति मोटी होती है। जाइलम की जो भित्ति है उसका ऊपरी सतह है वह मोटा होता है, और फ्लोएम की कोशिका पतली होती है, अर्थात उसका जो ऊपरा सतह है वह
पतला होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। दोस्तों यह क्वेश्चन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 परिवहन से लिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों धमनी और शिरा एक परिवहन तंत्र है जो हृदय से जुड़ा हुआ रहता है। आइए हम लोग जानते हैं कि धमनी और शिरा का क्या कार्य है। तो दोस्तों धमनी और शिरा में दो अंतर निम्नलिखित है। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। दोस्तों धमनी का जो कार्य है वह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, और शिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है। दोस्तों धमनी का कार्य है कि शुद्ध रक्त को, शुद्ध ब्लड को वह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, और शिरा का कार्य है कि शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को फिर हृदय तक ले जाना। दूसरा पॉइंट है, धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीलादार होता है। दोस्तों धमनी की जो दीवारें होती है, उसकी परत होती है, वह मोटी और लचीलादार होती है, और शिरा की दीवारें धमनी की तुलना में थोड़ी पतली होती है। तो आपको यह क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।